हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयनवासी। थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए। आप सभी ने मुझे विश किया। मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे बच्चों का है। देखिए, मैं ना अपनी लाइफ में कभी किसी के लिए निराश नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मुझे अपनी लाइफ को जीने अच्छे से आता है। जो अकड़ते हैं वो रखड़ते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने विश किया, थैंक यू सो मच, और कुछ खास लोगों ने विश नहीं किया। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी इंसानों को सच्चा प्यार या सच्ची केयर और सच्ची कदर मिलती है, वो लोग उसकी केयर नहीं करते, वो उसकी कदर नहीं करते। वो लोग अपनी ईगो में अपनी ईगो में आके और कुछ गलत लोगों के लिए कुछ अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करते हैं। देखिए, आप अपने घर से अच्छी कहते हैं ना पॉजिटिव चीज़ों को खुद दूर करते हो, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ों के साथ रहते हो। आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ ये लोग भरते हैं कि सामने वाला आपको हमारे साथ रहने नहीं देता, खाने नहीं देता, पीने नहीं देता। उस चीज़ों में वो उस ईगो में और उस चक्कर में आके उस चीज़ों का बदला लेने को देखता है। कोई बात नहीं। एक इंसान अगर एक हाथी के बच्चे के लिए एक हाथी के बच्चे के लिए पूरी दुनिया से कहते हैं ना पूरी दुनिया से पंगा लेगा, ये लेगा, आखिरकार में पता चला, आपने पिक्चर देखा है, एक इंसान के लिए बहुत लड़ता है, बाद में आखिरकार पता चलता है कि असली चोर वही होता है, कि असली बर्बाद करने वाला वही होता है। ऐसी बात है। अक्सर कुछ लोग गलती क्या करते हैं मालूम है, अपनी ईगो में आके, अपनी चीज़ों में आके लोगों का बिगाड़ने को देखते हैं। कोई बात नहीं। देखो, आप किसी के सामने ज़्यादा अकड़ दिखाओगे ना, सामने वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा सामने वालों की बेइज्जती की रहती है। किसी के भी सामने गाली देना, किसी के भी सामने बेइज्जती करना, और अपने मतलब से जीना, और ये दिखाना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, आप जिस तरह से करोगे वैसे करेंगे। मैंने भी देखो ज़िंदगी में सीख लिया। मेरे गुरु ने बोला, तू खामोश हो, तू किसी के लिए कुछ मत कर, तू अपने लिए करना शुरू कर। ऐसी बात है। तूने बहुत लोगों को बहुत सारे गहने गाड़ी सब बना के दे दी, कोई किसी की कदर नहीं। आखिरकार इंसान, घर का कुत्ता घर को ही जाता है। और कहते हैं ना, घर के मुर्गी दाल बराबर। घर के लोग उन्हें चप्पल से मारे, गाली दे, इग्नोर करे, कहते हैं ना रूखा सूखा बना के दे, वो उनको खुशी मिलती है। लेकिन तुम अगर सोने की थाली लेके सोने का निवाला भी लोगों को खिलाओगी ना, तो वो इंसान को वो चीज़ें नहीं जमती। उनको इस बात का घमंड होता है कि ये तो हमारे पीछे पीछे भाग के आएगा। बिल्कुल नहीं। शुरुआत तो हो चुकी है, बहुत सारी शुरुआतें हो चुकी है। देखिए क्या होता है मालूम है, बहुत सारी चीज़ों की हाथ से धीरे धीरे एक एक चीज़ें फिसलती जा रही है। कितनी चीज़ें हाथ से चली गई। पहले ऐसा होता था कि पहले इंसान अपने से पहले सामने वाले का सोचता था। अब इंसान अपने से पहले सामने वाले का सोचता, अब अपने लिए सोचते हैं। पहले इंसान अपने लिए सोना चांदी बनाने से पहले सामने वाले के लिए सोचता था कि उन्हें सोना चांदी पहना दो। सोना चांदी खरीदना और करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक इंसान के दिमाग में आ जाता है कि इस इंसान को सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कुछ भी दे दो, लेकिन तो भी ये हाथी के बच्चे के पास ही जाने वाला है, उसी के लिए सोचने वाला है। हमारे लिए हमारी इमोशन की कोई वैल्यू नहीं। और कुछ जैसे जो महान दोस्त लोग होते हैं, वो चढ़ाने वाले होते हैं, उनके चक्कर में पड़ना है तो पढ़ो। ऐसे लोग को उनके हाल पे छोड़ देने का। लेकिन जिनकी वजह से ये बात होती है ना, उनको भी मैं इनडायरेक्टली बोल देती हूँ कि हाथी के बच्चे को बोल देती हूँ कि तुमने जो वो आजकल सावंत मैडम की बातें सुन के जो तुम अपने दिमाग में लोगों के साथ कर रहे हो, तो उन सावंत मैडम का भी बहुत जल्दी काम तमाम होने वाला है। कामाख्या से आते आते ये बात तो पक्की है कि वो ज़िंदगी भर पे लकवा पड़ के पलंग पे सोने वाली है। और तेरे साथ तेरे भाई के ऊपर भी 307 का केस होना है। तेरा यार की भी मौत की खबर आएगी, और तेरे घर में जो तांडव होगा वो बहुत बड़ा होगा। तुम दो औरतों को तो इस तरह से सबक सिखाया जाएगा ना कि तुम लोग ज़िंदगी की सारी जगह, क्योंकि तुम लोग इतनी सेल्फिश हो, तुम लोगों को यार भी चाहिए, भतार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब बाहर भी यार चाहिए और घर में भी प्यार चाहिए। ऐसी बात है। तो तुम जैसी औरतों के लिए विद्या नहीं बैठी। अभी मैंने बोला ना, शेख अब्दुल का, मैंने कहते हैं ना शेख अब्दुल जी की, मतलब कहते हैं मैं गौसे पाक की एक ऐसी आयत करी जिसका मैंने कहा आपको कि शेख कादिर जिन एक ऐसा जिन्नात है जो 7 दिन में कैसी भी विश पूरी करता है, और दुश्मनों के लिए बेकार है। और दूसरी बात, मैं कामाख्या जाने वाली हूँ। जो हाल मैंने कुमाता का किया था ना, उससे बुरा हाल तुम्हारा करूँगी। उसको तो डायरेक्टली ऊपर पहुँचा देता, लेकिन तुम लोगों को ऊपर नहीं पहुँचाऊँगी। तुम लोग के बदन में इतनी सड़न डालूंगी, नागिन की ऐसी बीमारी डालूंगी कि तुम लोग ज़िंदगी भर सड़ के मरोगे। और जो इंसान तुम्हारा इस गलत काम में साथ दे रहे हैं ना, उनकी भी वही हालत होगी। और जो इंसान अपनी अकड़ दिखाते हैं कि हमारे टाइम पर ऐसा होता है, ये होता है, एक बात याद रखना, अभी धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होगा। अभी सोचो ना, इंसानों ने अपने लिए पहले गहना खरीदना शुरू कर दिया, तुम्हारे लिए नहीं पूछ रहा है। आखिर में एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान बोलना छोड़ देगा, और बोलते बोलते छोड़ देगा उसी हाथी के बच्चे के पास। और एक दिन जब आपसे सब छूट जाएगा। एक इंसान ऐसे था हमारे बीच में, एक आदमी ऐसे ही था। मेरे यहाँ गाना गाने आते थे माता जी का कभी कभी। मैं अपनी बात बता रही हूँ।
मैं उनके परिवार ना चावल का कंजी पीते थे। उनके परिवार में डेली का 20-20 हज़ार का राशन वाशन सब जाता था, लेकिन उनके अंदर इतनी चर्बी आ गई थी कि वो लोग आए दिन जैसे ही राशन पहुँचा तो आए दिन सबको घर पे खाना खाने बुलाना, रोज़ पार्टी करना, रोज़ ये करना, रोज़ फलाना ढेका, सबको अकड़ दिखाते थे। आज उनकी हालत ऐसी है कि अभी 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज आया था कि प्लीज़ 1000 रुपया होगा तो दीजिए ना, मुझे दवा लेना है। सोचो, उनकी अकड़ ने उन लोगों का ऐसा गिराया कि आज वो लोग भीख भी मांग रहे हैं, लोगों से भीख नहीं, भीख मांगकर रोटी नहीं मिलेगी। तो आप लोग जिसके लिए भी जिसके लिए भी अपना ईगो हर्ट करते हो, जिसके लिए भी दूसरों को, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि अगर हम लोग इसको भाव नहीं देंगे, नहीं करेंगे तो ये वापस हमारे पास दौड़ के आएगा, हमारी विशेष पूरी करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी गंदी नज़र हमें पता चल रही है। गंदी नज़र ये पता चल रही है कि अगर हमने अपने लिए कुछ सोना चांदी कुछ लिया तो तुम्हारी नज़र में कितना वो घट रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। हर बार पहले हमारे लिए चीज़ आती थी, इनके पास कैसे गई? क्योंकि हमने बैठ के पूजा करके नज़र तोड़ी। हमें पता थी ना कि सबसे बड़ी गंदी नज़र किसकी थी। अकेले मैं नहीं थी, हमारे गुरु सब थे। गुरु ने भी यही कहा कि ये लोगों की गंदी नज़र तोड़नी, और आज से बिल्कुल भी मत देना, ज़रा इग्नोर करना। बहुत प्यार सम्मान दिया, बहुत इज्जत दिया, अब इन लोगों को इनकी औकात दिखाओ, क्योंकि इन लोग अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करके तुम्हें इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, मैं ये सब चीज़ों को, मैंने क्या बोला, मैं खामोश रहना सीखूँ। मैं सिर्फ अजमेर तक पहुंचना है और कामाख्या तक पहुंचना है, और वहाँ से आते आते सब कुछ सही करके आना है। नहीं, मैंने 307 के केस में पूरे जितने लोग अंदर जाएंगे वो देख लेना। नहीं, तुम लोगों का भिखारी जैसा हालत क्या, जिस तरह से तुम लोग ने विद्या देवी के सर से छत छीनने की कोशिश की थी, मेरे बच्चों को बेघर करने की कोशिश की थी। नहीं, तुम लोगों को रोड पे बिठवाया, और 1 रुपये की मदद अगर किसी ने कर दी तो मेरा नाम बदल देना। मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, इसलिए बात बोल रही हूँ। आखिरकार में देख लेना, जो लोग इतना अकड़ रहे हैं ना, आखिरकार में उनके पास सिर्फ वो हाथी का बच्चा बचेगा, और लास्ट में ये होगा कि असल में पता चलेगा कि वो हाथी के बच्चे ने ऑलरेडी पहले से धोखा देते आ रहे थे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि सबसे पहले वही तुम्हें, जब तुम्हारे पर बुरा वक्त आएगा ना, तो सबसे पहले तुमको छोड़ के जाने वाला वो इंसान वो रहेगा, और तुम लोग सिर्फ सर पीटते रहोगे कि हमने ये गलती क्यों की। क्योंकि अब पता है, अभी मैं भी खुद बोलती हूँ, अभी मैंने भी ना खामोश रहना सीख लिया। मेरे को भी ना असली चेहरे नज़र आने लग गए। मुझे भी दिखता है कि कौन कितने पानी में है, कौन किस तरह से सेल्फिश तरीके से। इसलिए अपनी ज़िंदगी मज़ा में जियो भाई, कोई टेंशन नहीं चाहिए, ऐसा है। और बाकी तुम्हारी ज़िंदगी के साथ जो होने वाला है वो पूरी दुनिया देखेगी। और अभी भी कुछ लोगों ने हाल ही में ही 1-2 दिनों में मुझसे पंगा लिया है। ये बात तो पक्की है कि बिग शॉट को अगर मैंने ऐसे उड़ा नहीं दिया ना, तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं। आज मैंने अपने भगवान से सबसे एक ही विश मांगी, अभी मैं पूजा करके उठी, एक ही विश मांगी कि ये जो लोग अपने आप को बिग शॉट दिखाते हैं, गरीबों की कभी मदद नहीं करते, 1 रुपये का किसी को मदद नहीं करते, और दूसरों को आप गाली देके अपने आप को महान समझते हैं, ज़रा उनकी हालत ऐसी तो करो कि हमें भी मज़ा आए। तो मुझे इतना पता है, मेरी शक्तियाँ अगर मुझे बर्थडे गिफ्ट देंगी तो बहुत बड़ा देंगी, तो 100% है कि आज आधे लोग की हालत ख़राब हो चुकी है, कल तक पूरी ख़राब हो जाएगी, और जो सुनाई देगा वो बहुत बड़ा सुनाई देगा। 30 तारीख 2 दिन में ही है। 30 तारीख को जो तुम सबके साथ होने वाला है वो कोई नहीं जानता। कहते हैं ना, शांत तूफान बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आदमी रिएक्ट नहीं कर रहा है तुम पे, तो समझ जाओ तुम इसलिए रिएक्ट नहीं करो कि तुम लोग सोच रहे हो कि ये हमें मस्का मारे, आए जाए। अरे हड़, हमें कोई ज़रूरत नहीं। बहुत मस्का मारा, बहुत इज्जत दिया, बहुत आँचो किया, बहुत हाथ पे रखा, उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी इंसान उठा के कहते ना, वापस से कहते ना वही करना है। कहते हैं ना, भिखारी के हाथ में कि सोने का कटोरा दे दो तो भी अगर वो इंसान रास्ते पे लेके भीखी मांगेगा तो क्या कर सकते हो? इधर किसी को कितना भी सच्चा प्यार कर लो, कितनी भी इज्जत दे दो, लेकिन आखिर घूम फिर के वो उस झूठी दुनिया में जाना चाहता है, जो झूठी दुनिया उसको फरेब है, जो उसको सिर्फ और सिर्फ बहला फुसला रही है। तो क्या कर सकते हो? एक काम करो, बहलो फुसलो खाओ। मेरे पापा एक बात सिखाते थे कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी चीज़ है तो रोज़ 2 केला खाने का बस, और बाकी सारे पैसे बचाने का। तो शायद मेरे को लगता है तुम्हारी ज़िंदगी के अच्छे दिन ख़त्म हो चुके हैं और बुरे दिन अब से शुरू हो रहे हैं। अभी आने वाला 2025 से तुम्हारे बुरे दिन शुरू होंगे, और आने वाले लाइफ में हो सकता है शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना रहे। जो तुम्हें बहुत प्यार करते थे, मानते थे, वही अपना रास्ता बदल लें। क्योंकि देखिए, राही चल रहे रास्ते में बहुत सारे हमसफ़र मिल जाते हैं। तो ये हो सकता है कि देखो क्या होता है ना, एक इंसान बर्दाश्त करने की ताकत होती है, एक इंसान कंटाल जाता है बर्दाश्त कर करके। आखिरकार वो चीज़ें बल से अच्छा त्याग, पत्थर पे सर मारने से छोड़ के हटो। 2 दिन 4 दिन तकलीफ़ होगी, आखिरकार बाद में वो चीज़ पता चलेगी कि क्या खोया। ऐसी बात है। तुम्हारी अकड़ देखो, मैं तुम सबको बोलूँगी, जितने लोग अकड़ दिखा रहे हैं, तुम्हारी अकड़ तुम्हारे साथ, और हमारा रुतबा, हमारा चीज़ हमारे साथ, ठीक है? तो वेट, बेस्ट ऑफ लक।